बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर रियाज अहमद आपको अपने यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूं। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे डिप्रेशन यानी जहनी दबाव, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी यानी जहनी तनाव पर। इसकी क्या वजूहात हैं, इसके क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं और इसके रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं और इसकी इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी हैं, और लास्ट में कुछ टिप्स बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। सबसे पहले ये बात करते हैं कि ये स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन आखिर होती क्या है। व्यूअर्स, हमारे जिस्म में एक हार्मोन होता है कार्टिसोन। जब इस हार्मोन की मिकदार हमारे जिस्म में बढ़ जाती है तो हमारे जिस्म में स्ट्रेस, टेंशन और एंजाइटी यानी जहनी दबाव, जहनी तनाव बढ़ जाता है। हम परेशान हो जाते हैं, दिमाग में भारीपन महसूस होता है, चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है और हम स्ट्रेस और एंजाइटी, डिप्रेशन और टेंशन का शिकार हो जाते हैं। अभी चलते हैं स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन और एंजाइटी की वजूहात की तरफ। इसकी कोई स्पेसिफिक यानी ख़ास वजह अभी तक पता नहीं चल सकी, लेकिन जो दो बेसिक वजूहात हैं, पहले ये कि अगर आपके ख़ानदान में अगर आपके अम्मी अबू स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार रहे हैं तो आपको भी ये बीमारियां हो सकती हैं। दूसरी वजह आपका माहौल है। अगर आप बचपन से ऐसे माहौल में हैं जहां स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी का माहौल रहा है तो आप इन बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। आजकल का जो लाइफस्टाइल है, इस वजह से भी बहुत लोग टेंशन में रहते हैं और दफ्तर के मसाइल, घर के मसाइल में वो इस तरह घिर जाते हैं कि वो इन बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। अभी चलते हैं साइन एंड सिम्टम्स की तरफ। स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन और एंजाइटी में हम बार बार एक ही चीज़ के बारे में सोचते हैं। मसलन आपके खिलाफ अगर किसी ने कोई बात कर दी है तो आप उस बात को लेकर बैठ जाएंगे और बार बार उस बात के बारे में सोचेंगे। आप किसी से बात ही नहीं करेंगे और हर बात पर गुस्सा करेंगे। आप चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाएंगे। आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, ज़्यादा लोगों में जाने से डरेंगे। आपके दिल में एक खौफ और डर बैठ जाएगा। आप अकेले बैठकर अजीब अजीब बातें करना शुरू हो जाएंगे और कुछ अरसे बाद आप सिजोफ्रेनिया यानी पागलपन का शिकार हो जाएंगे। आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। आप जहनी और जिस्मानी तौर पर कमज़ोर होते जाएंगे। अभी बात करते हैं उन रिस्क फैक्टर की जो आपको स्ट्रेस, टेंशन और डिप्रेशन की वजह से हो सकते हैं। ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस लेने की वजह से आपको सर दर्द हो सकता है, आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है, आपको मैदे का अल्सर हो सकता है, आपको हाई ब्लड प्रेशर और शुगर का मसला हो सकता है, आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपका इम्यून सिस्टम यानी जिस्म का मदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर हो सकता है और आप जहनी और जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हो सकते हैं। अभी चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। सबसे पहले मैं आपको एक मदर टिंचर कम्बिनेशन बताऊंगा जिसमें 4 मदर टिंचर शामिल हैं: पैसिफ्लोरा क्यू, अश्वगंधा क्यू, जिनसिंग क्यू, हाइपेरिकम क्यू। इन चारों को आपने सेम मिकदार में मिक्स कर लेना है और इसके 10 से 15 कतरे दिन में 3 दफ़ा 1/4 कप पानी में आपने इस्तेमाल करने हैं। इस मदर टिंचर कम्बिनेशन के इस्तेमाल से आपकी स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन और एंजाइटी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। ये मदर टिंचर कम्बिनेशन आपके स्ट्रेस हार्मोन पर काम करेगा और उसको लेवल में लेके आएगा और इससे आपकी जहनी और जिस्मानी कमज़ोरी दूर होगी, आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा और इससे आपके अंदरूनी इन्फेक्शन ख़त्म होंगे और मज़ीद इन्फेक्शन नहीं होंगे। इससे आपके जिस्म में दौरान खून सही होगा। इस मदर टिंचर कम्बिनेशन के साथ जो दूसरी मेडिसिन आपने इस्तेमाल करनी है वो है एकोनाइट 30। ये हर किस्म की स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके 5-5 कतरे दिन में 2 दफ़ा 2 घूंट पानी में आप में इस्तेमाल करने हैं। जो तीसरी मेडिसिन आपने इस मदर टिंचर कम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल करनी है वो है कालीफॉस 6X। ये दिमागी और जिस्मानी कमज़ोरी के लिए इंतहाई अच्छी मेडिसिन है। ये स्ट्रेस, टेंशन और एंजाइटी को ख़त्म करती है। इसकी 4-4 गोलियां आपने दिन रात को सोते वक्त इस्तेमाल करनी है। ये जितनी भी मेडिसिन मैंने आपको बताई हैं इनका कम अज़ कम आपने 3 से 6 माह तक इस्तेमाल करना है। इससे इंशाल्लाह आपका स्ट्रेस, टेंशन और डिप्रेशन का मसला हल हो जाएगा। अभी चलते हैं फ़ायदेमंद टिप्स की तरफ। अपने आप को स्ट्रेस से निकालने के लिए जगह बदलें, यानी किसी पुरफ़िज़ा मकाम पर छुट्टी लेकर चले जाएं। अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें। अपने मसाइल को अपने करीबी दोस्त से शेयर करें और इससे आपके मसले का कोई ना कोई हल निकल आएगा। अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारें। रोज़ाना कम अज़ कम 6 से 8 घंटे सोएं। रोज़ाना 30 मिनट वॉक या एक्सरसाइज करें। फल और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ज़्यादा मिर्च मसालेदार और मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल मत करें। शराब और स्मोकिंग मत करें। और व्यूअर्स, आपने नमाज पंजगाना
کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ میڈیسن لینے سے پہلے 3 دفعہ درود شریف اور درمیان میں 3 دفعہ سورہ کوثر اور آخر میں پھر 3 دفعہ درود شریف پڑھ کر میڈیسن لیں۔ ویورز اب اجازت چاہوں گا، پھر ملیں گے نیو ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ